दोस्तों कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आया हूं, मैं केवल आपसे अपनी बातें कुछ करने आया हूं। और कुछ बातें आपकी भी इस सेशन में होने वाली हैं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, जब ये सेशन क्लोज होगा तो आप बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। और जो भी चीजें सिखाई हैं, ये सारी चीजें हमारे ग्रेट अपलाइनों के आशीर्वाद से सीखी हुई हैं। और सारी चीजें कहीं ना कहीं फील्ड में प्रैक्टिकली करी हैं। वही बातें आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सिस्टम और अप्लाइंग की वजह से सीखी हुई हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहूंगा हम सभी के मसीहा और इस ग्रेट पूरी इंटायर डायरेक्ट सेलिंग में, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के भीतर यदि हमारे डायरेक्टर साहब जैसा यदि कोई भी अगर व्यक्ति मिले तो सेफ शॉप में ही मिल सकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे डायरेक्टर आज की डेट में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे है। मैं जरूर चाहूंगा सबसे पहले हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, जिन्होंने आज करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कारण बना है और आने वाले समय पे अरबों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए। और सबसे पहले आज देखेंगे जितने भी हमारे डायरेक्टर साहब के साथ में जितने हमारे परम आदरणीय हमारे लेजेंड्स हैं, कहीं ना कहीं आज हम हमारी मेंटरशिप में आते हैं, सभी के सभी बहुत दमदार हैं। और इनके आशीर्वाद से, इनके ही सहयोग की वजह से, इनकी छोटी छोटी चीजें सीखने की वजह से हम लोग दोस्तों आज आपके सामने बात कर पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हम सभी के रोल मॉडल, प्रेरणा के स्रोत, और मैं कहूं कि इंटर डायरेक्ट सेलिंग के भीतर आज जिनको देख करके लोग बिजनेस करना सीखे हैं, माननीय श्रीमान जी संजय जैन सर को मैं चरण आशीर्वाद लेना चाहूंगा। और हमारे राधा कृष्ण जैसी जोड़ी श्रीमान श्री नरसिंहवाल सर, जैसे देखते हैं कृष्ण भगवान ने उंगली पे पूरा अपना पर्वत उठाया हुआ था, ऐसे ही पूरी डायरेक्ट सेलिंग को श्रीमान श्री नरसिंहवाल सर ने भी ऐसे ही ऊपर उठा रखा है। और सर की वजह से और सर के परमाशीर्वाद से आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग में सेफ शॉप के नाम को भी बुलंदियों पर जाने का मौका मिल पा रहा है। मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों, आज हम बड़े लकी हैं कि हमें ऐसे गाइडर, ऐसे कोच, ऐसे मेंटर मिले हैं जो कहीं ना कहीं पूरी डायरेक्ट सेलिंग के रोल मॉडल हैं। मैं जरूर चाहूंगा श्रीमान श्री नरसिंहवाल सर और श्रीमान श्री संजय जैन सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर। इनको मैं मानता हूं ये मेरी प्रेरणा है, मेरे आदर्श भगवान जो भी हैं। अगर इनसे कुछ सीखा जाए, कहा जाए कि इनके अगर हाथ से हाथ ही मिल जाता है तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। और आज हम बड़े लकी हैं कि आज सर का आशीर्वाद में डायरेक्टली मिल पा रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हम सभी के दिल के चहेते ग्रेट मेंटर श्रीमान श्री माधव सर, श्रीमान श्री विजयपाल सर और श्रीमान श्री सत्येंद्र प्रसाद सर। आज देखेंगे इनके मार्गदर्शन के भीतर हम लोग बराबर उन्नति करते चले जा रहे हैं, बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे गर्व महसूस होता है कि आज हमारे ऐसे मेंटर हमारे साथ में है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। श्रीमान श्री धर्मवीर सर, सतपाल सर, जो लगातार डायरेक्टली अपलाइन में हमें सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ईश्वर से एक ही कामना करता हूं कि मेरे अपलाइन की जो भी सीरीज है, हे ईश्वर उनको लगातार करोड़ों साल जीने का मौका दे और जब तक जिए एक लेजेंड बन के जिए, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी मेंटरशिप को भी, और जिनकी वजह से आज दोस्तों मैं आपके बीच में बात कर पा रहा हूं। मेरे लिए कहा जाए कि परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन परमात्मा के बाद इस धरती पर, माँ बाप के बाद इस धरती पर यदि किसी का बहुत बड़ा स्थान है मेरे दिल में, बहुत ही ज्यादा जो सम्मान रखते हैं, जो दिल के बहुत करीब हैं, वो माननीय श्रीमान गजेंद्र सर और श्रीमान श्री अजय पंडित सर। मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों, आज एक नाचीज को उठा करके यहां तक पहुंचाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन दोनों का है। मैं जरूर चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे ईश्वर स्वरूप अपलाइनों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से, लगातार गाइडेंस की वजह से, लगातार सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ आ पाया हूँ। अगर ये ना होते तो हो सकता है कि मैं आज की डेट में भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता। दोस्तों मैं केवल आपसे दो ही चीजें डिस्कस करने वाला हूँ कि बिजनेस में आने से पहले मैं क्या था और आज बिजनेस के बाद में क्या हूँ। जब मैं दोस्तों जो है पैदा मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ। जब पैदा हुआ था तो कहा जाता है कि किसी भी घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तब बताया जाता है कि हीरा पैदा हुआ है, लेकिन हीरा पैदा होता बंदा कैसे भी होता है, लेकिन आप यकीन करें असली जब वो डायमंड बन जाता है तब वो हीरा बन के दिखाता है। और दोस्तों ये मुझे गौरव में होने का मौका मिला। मैं अपने माता पिता के जो है द्वारा मुझे जो संस्कार मिले, जो भी मुझे अच्छी नीयत मिली और अच्छे काम मिले, परमात्मा कहा जाता है कि उन लोगों को बहुत आगे बढ़ाता है, उनकी जिंदगी में लगातार तरक्की देता है जो लोग अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं। मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे बहुत ही दमदार
सिद्धांत दिए, जिन्होंने मुझे बहुत ही जो है शानदार नियत दी। मैं ऐसे परमपिता परमेश्वर स्वरूप अपने अपलाइनों को भी और अपने माँ बाप को भी कोट कोट नमन करता हूँ। दोस्तों, जब बिजनेस में आया तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से हर एक व्यक्ति एजुकेशन अचीव करता है। तो मैंने भी अपनी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से 12वीं क्लास पढ़ी, बीए कंप्लीट करी। 12वीं करते करते दोस्तों मैं नौकरी में भर्ती हो गया था, जो मेरा पैशन हुआ करता था। नौकरी में जब देखने जाया करता था तो मुझे लगता था कि आरपीएफ की जो नौकरी है वो बेल्ट की नौकरी में सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है, और उसके लिए तैयारी करी। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो परमपिता परमेश्वर भी उसको आपको मिलाने की साजिश रखता है। तो दोस्तों, सबसे फेवरेट चॉइस थी मेरी आरपीएफ की नौकरी, और मैं परमपिता परमेश्वर वाहिगुरु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से सन 2007 के भीतर दोस्तों मैं भर्ती हो गया था। 12वीं क्लास करने के बाद भर्ती हुआ था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सपनों को पूरा करने के लिए एक इंसान, कहा जाता है कि अपनी जी तोड़ मेहनत करता है। मैंने दोस्तों नौकरी करते हुए ऑन ड्यूटी पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी और नेट की तैयारी भी करी, जहां पे कहा जाता है कि जीवन बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन बड़ा बनाने के लिए कुछ कमिटमेंट चाहिए। तो मेरे दोस्त, जिस फोर्स में मैं गया था वो फोर्स नंबर 1 थी। वहां पे एक सीएससी साहब थे, पीएम सिंगडेल साहब, उन्होंने एक बात बताई कि आप जिस भी फील्ड में रहिए, नंबर 1 रहिए। यदि आप अगर मान लीजिए नंबर 1 ड्यूटी करना चाहते हो तो नंबर 1 रहिए। अगर आप जो भी काम करो, चाहे अच्छा करो गलत करो कैसा भी करो, नंबर 1 करना चाहिए। तो दोस्तों, वही से मेरे दिल के और दिमाग के पुर्जों में यह सेट हो गया था कि जब तक जीऊंगा नंबर 1 की तरह जीऊंगा। चाहे उद्यम करना पड़े तो नंबर 1, अगर काम करना पड़े तो नंबर 1, जिस भी चीज में काम करेंगे तो नंबर 1 की तरह काम करेंगे। मैं गौरव महसूस करता हूं, ऐसे संस्कार मुझे मेरी फौज ने दिए, जिसने नंबर 1 के लिए मुझे दोस्तों लालायित किया, और नंबर 1 पे आज तक चल रहा हूं। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, जब बिजनेस में आया था, आने से पहले दोस्तों मैं नौकरी किया करता था। सपने बहुत बड़े थे, सपने इतने बड़े थे कि भगवान से बोलता, भगवान कोई मौका दे जिससे मैं जिंदगी बदल पाऊं। आज आप कहीं भी बिजी हो सकते थे दोस्त, यदि आप इस पैनल पर मौजूद हैं तो परमपिता परमेश्वर भी चाहता है कि आप अपने जीवन के जितने भी सपने हैं उनको साकार करिए। आपके माँ बाप के जो भी उम्मीदें हैं उनको साकार करिए। आपके बीवी बच्चों की जो भी चाहते आपसे हैं उनको साकार करिए। पैदा होना बड़ी बात नहीं दोस्त, पैदा हुए क्यों है सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। और इसलिए दोस्त, आज यकीन करें, जब नौकरी करते हुए घुटन भरी जिंदगी रहती थी, ना एक नौकरी वाला जी पाता है सही तरीके से और ना ही मर पाता है। कहा जाता है नौकरी इस बात की गारंटी होती है कि दाल रोटी चलती रहेगी, लेकिन भूखा मरेगा नहीं, भूखा मरेगा नहीं, करोड़पति बनेगा नहीं। दोस्तों, ये साथ मेरे हो रहा था, और जितने भी लोग इस पैनल पे हैं उनके सपने छोटे नहीं है। गारंटेड कोई बंदा 6 बजे उठ करके अगर पैनल पे बैठा है तो जीवन में रिकॉर्ड बनाने के लिए बैठा है। दोस्तों, आप देखेंगे जिस जगह पे भी आप हो, उस जगह से ऊपर जाने का सबसे बेहतरीन माध्यम आपके पास है। जब नौकरी करता था सपने बहुत बड़े थे, भगवान से कहता, भगवान कोई मौका दे, कोई मौका दे, हे ईश्वर जिंदगी बड़ी बन जाए, कोई मौका दे। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम दिए, नाइट में ड्यूटी क्या करता था, दिन में कोचिंग जाया करता था। एएलएस के एग्जाम दिए, एएलएस में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पढ़ने गया, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में पढ़ने गया, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, कई सारी तैयारी करी। क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं वो एक नौकरी से संतुष्ट नहीं होते, एक काम से संतुष्ट नहीं होते, वो लगातार लगातार खोज करते रहते हैं बेहतरी के लिए, जिससे उनका जीवन बेहतर बन जाए। दोस्तों, नौकरी में आने के बाद रात को ड्यूटी किया करता था, दिन भर पढ़ा करता था, कोचिंग जाया करता था। मेरे स्टाफ के साथी भी कहा करते थे कि यार इतना क्यों पढ़ता, पागल नहीं हो जाएगा क्या। मेरे मैडम भी बोला करती थी इतना पढ़ा करो, अपना भी ध्यान रखा करो। दोस्त, लेकिन सपने बड़े थे, कुछ करके दिखाना था, क्योंकि एक ही चाह थी कि डिस्ट्रिक्ट में बनूं तो एक बनूं, अगर स्टेट में नाम हो तो बहुत बड़ा नाम हो, पहचान बहुत बड़ी बने। इसके लिए दोस्तों लगातार रात भर पढ़ा करता था। जहां बीट मुझे मिला करती थी, बीट पे खड़े होकर के पढ़ता था लगातार दोस्त रात को, क्योंकि नौकरी में जब नाइट ड्यूटी रहती है तो सोया नहीं जाता, वहां पे केवल दोस्तों घूमा फिरा जाता था। उस घूमने फिरने पे भी पीठ में बैठ करके भी, गाड़ पे खड़े होकर के भी दोस्तों पढ़ने का काम करता था, क्योंकि एक पढ़ाई वो रास्ता है। कहा जाता है कि जो बच्चा ज्ञान का दूध पिएगा वो जहां भी जाएगा वहीं दौड़ेगा। ऐसा मुझे मेरे जो है अब माँ बाप के द्वारा सिखलाई दी गई थी। लगातार अपने आप को अपग्रेड करने के लिए दोस्तों मैं लगा रहता था, नाइट ड्यूटी दिन ड्यूटी कैसे भी करके
अपने काम को दोस्तों करने के लिए लगा रहता था, पढ़ने के लिए लगा रहता था, जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगा रहता था। आज भी इस पैनल पर कई सारे साथी ऐसे होंगे जो अपने जीवन को बेहतरी बनाने के लिए सेफ शॉप लगातार करते चले जा रहे होंगे। यस और नो? दोस्तों जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मेरी हालत कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो बैठे होंगे वो लोन लेके बैठे होंगे। जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मैंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी 7 लाख रुपए की खरीदी थी, लेकिन 4 लोगों से कर्जा लेके खरीदी थी सर। 2011 के भीतर जब प्रॉपर्टी खरीदी मैंने, जब मेरे बच्चे का जन्मदिन हुआ था, तो मैंने दोस्तों आप यकीन करें, मैडम बोलती थी 7 साल 8 साल की नौकरी हो गई, ऐसे पूरा जीवन निकल जाएगा, कम से कम एक प्लॉट ही खरीद लो। दोस्त एक प्लॉट खरीदा और मेरे जीवन के सबसे दुख भरे दिन उसी समय पे आए। कहा जाता है कि आदमी के पास जब प्लॉट खरीदता है तो पूरी जेब का पैसा उसका चला जाता है और 2-4 लोगों से कर्जा भी लेना पड़ जाता है, बैंक से भी कर्जा लेना पड़ जाता है। दोस्त ऐसा ही मेरे साथ में था। मैं लगातार अपने एक प्लॉट खरीदने के बाद लगातार कठिनाइयों में जी रहा था। 10 रुपए का नोट भी ऐसा लगता था 1000 का नोट खर्चा नहीं हो जाए। भगवान से कहता भगवान कोई मौका दे जिससे मैं जिंदगी को बड़ा कर पाऊं, क्योंकि दोस्तों जब मैं अपने बच्चों को देखता था, मेरे पड़ोसी के बच्चे लगातार अपनी गाड़ियों में जाया करते थे, अपने बाइक से जाया करते थे, ट्रेन से जाया करते थे, लेकिन मेरे पास अपने बच्चों को भेजने के लिए 300 रुपए तक के पैसे नहीं थे। और मैं उस समय दुखी हुआ करता था। मैं एक बार बोलता था भगवान कि अगर पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन एक इंसान ही होता है जो अपने बच्चों की परवरिश करता है। तो उस समय दोस्तों बहुत दुखी हुआ करता था, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई साधन नहीं, नौकरी लगातार, क्योंकि नौकरी में प्लॉट जब खरीद लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही थी। दोस्त भगवान से एक बात बोलता, भगवान कोई मौका दे। मैडम भी बोलती थी 10 रुपए देके चले जाना, जिससे कोई सब अपना चटनी वटनी के लिए कोई सामान खरीद लेंगे। आप देखेंगे हम भगवान से बोलते परमात्मा कोई अगर घर पे अगर मेहमान आ जाएगा तो कम से कम कोई फल ले आएगा, तो फल खाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। नौकरी में आप देखेंगे लगातार जब काम करते चले जा रहे थे, प्लॉट खरीद लिया, कर्जा हो गया, कर्जे वालों के फोन भी आया करते थे। भगवान से एक बात बोलता, भगवान कोई मौका दे। मैं दोस्तों नौकरी करने के बाद भी ये सोचा करता था कि मैं रात को क्या गार्ड की नौकरी कर लूं किसी एटीएम पे जाकर के, जिससे कम से कम 5-10 हजार रुपये तो आएगा। क्योंकि दोस्त एक बाप होता है अपने बच्चों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करता है कि उनकी जिंदगी अच्छी बनाई जा सके। और दोस्तों ऐसे मेरे भी विचार थे कि कैसे भी अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी बताई जा सके, क्योंकि यदि हमारे भी बच्चे अगर दुख पा रहे हैं तो उसका कोई दूसरा कारण नहीं मेरे दोस्त, उसका कारण हम खुद होते हैं। हमारी वजह से हमारे भी बच्चे, हमारे माँ बाप दुखी होते हैं। ऐसे दोस्तों समय निकलता था, लगातार दिन निकलते चले जा रहे थे। जब बच्चों को कहा जाता है जब पैसा नहीं होता तो बचाने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब होता है तो खर्चे करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ था सर। जब नहीं था तो मैडम को बोला करता है कि सुबह बच्चों को मैं छोड़ के आया करूंगा, शाम को तू लेके आया करना। दोस्त 300 रुपए बचाने के लिए हम लोग ऐसे काम करते थे। सुबह जब मैं छोड़ के आया करता, कई बार मैडम के साथ ऐसा हुआ कि वो शाम दोपहर में सोचती थी कि उनकी छुट्टी जल्दी हो गई है तो बच्चों को लेकर के आ रहे होंगे, लेकिन जब घर जाया करता तो पता चलता कि मेरे बच्चे घर नहीं आए। तो दोस्तों 1.5-2 किलोमीटर भाग के जाया करता था बच्चों को लेने के लिए। और जब वहां जाकर के गार्ड भी बोलता था मेरे से कि भाई साहब आपके चक्कर में 1.5 घंटे से बैठा हूं, क्या मेरे भी बच्चे नहीं है क्या? तो मैं बोलता था सर गलती हो गई, हमारे अधिकारी आ गए थे, मैडम की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से मैं बच्चों को लेने सही समय पर नहीं आ पाया, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ दोस्त। ऐसे समय निकल रहा था दोस्त, बड़ी घुटन भरी जिंदगी थी। और भगवान से एक ही बात बोलता, भगवान कोई मौका दे, कोई मौका दे ईश्वर जिससे कुछ कर पाऊं, या कैसा ही मौका दे, करने की जिम्मेदारी मेरी है। दोस्त लगातार पढ़ाई करता था, रात भर पढ़ाई करता था, लेकिन भगवान कहा जाता है कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो परमात्मा भी उसे हमारी जिंदगी में लेकर के जरूर आता है। एक दिन मेरा दोस्त मेरे को इस बिजनेस को लेकर के आया और उसने बताया कि पंकज तेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। तो मैंने बोला सरकारी आदमी हूं भाई, मेरी जिंदगी तो पहले से सेफ है, 60 साल तक नौकरी करूंगा। और सरकारी नौकरी के लिए आदमी जी जान मेहनत करता है, और मैंने कहा मेरी जिंदगी पहले से सेफ है। लेकिन बंदे ने बताया कि पंकज नहीं ये प्लान देख, लेकिन मैं दोस्तों प्लान करने को तैयार नहीं था। जबरदस्ती उसने प्लान दिखाया, सपने बड़े थे, उस समय पैसा नहीं था मेरे पास, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं महीने के आखिर जाते जाते दोस्त पैसा नहीं होता उनके पास, कहीं ना कहीं वो सारा खर्चा हो जाता है। शुरुआत के 5-7 दिन के भीतर पैसा खत्म सही हो जाता है दोस्त। ऐसे ही मेरे साथ था, लेकिन जब प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद दोस्त लगा कि जीवन बदल सकता है, जिंदगी बड़ी बन सकती है। आप यकीन करें एक दिन ऐसे, कई दिन ऐसे भी रहे थे जब मैं मैडम से कहा करता था कि ये बच्चे हमारे दूध वूध पीना कब बंद करेंगे, जब दूध पीना बंद करेंगे तो कम से कम 2-2.5 हजार रुपए दूध का तो बचा करेगा। ऐसे दिन रहे दोस्त जिंदगी में।
बहुत दर्द भरे दिन रहे थे। भगवान से कई बार तो ये बोलता था, भगवान अगर ऐसा ही जीवन देना था तो पैदा ही को किया, इससे बढ़िया तो पैदा ही नहीं करता। दोस्त लगातार चलते चले जा रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त के द्वारा मैं भगवान का बारंबार धन्यवाद करता हूं, जिस जगह पे भी हो सुखी रहे। उसने दोस्तों मुझे प्लान दिखाया और बिजनेस को बताया कि यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं महेश चंद टेलर साहब का भी। उनका जब फोटो दिखाया प्रगति सूत्र बुक में कि देखो ये टेलर साहब ये लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मन में एक ही बात आई कि यार मैं घास खोदने के लिए भर्ती नहीं हुआ, अगर टेलर साहब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों उस जगह से कसम खाई थी कि करके जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों बिजनेस को ज्वाइन किया था तब आपने बताया था पंकज जी, नो चेंज नो चांस और मोर चेंज मोर चांस। जब बिजनेस में आया था तो आने से पहले मैं लोअर पहना करता था, मैक्सिमम टी शर्ट पहना करता था, सैंडल पहना करता था। मुझे दोस्तों शर्ट पहनने से एलर्जी थी, शर्ट जूता पहनने अच्छा लगता नहीं था, लेकिन बड़े गर्व से कह सकता हूं मेरे अपलानों के द्वारा बताया। तो दोस्तों पैसे नहीं थे तो इस वजह से मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाकर के रेडी से ये 100 रुपए शर्ट खरीदी सर। ये जो शर्ट पहन रखी है ये व्हाइट वाली दिख रही होगी आपको, बांह से भी छोटी है, ये 100 रुपए की शर्ट खरीदी 5 सर। क्योंकि कहा जाता है बिजनेस के लायक बनना जरूरी है, पैसा कमाना बड़ी बात है लेकिन उसके लायक बनना और भी बड़ी बात है। लापलाइन ने बोला पंकज जी करना है, शर्ट वाले के पास गया, उसने बोला भाई साहब अगर ओपन हो जाएगी तो शर्ट लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो ओपन करवाई। दोस्तों ये बांह से आपको शर्ट छोटी दिख रही होगी, मैं कई बार इसे फोल्ड करके आधी पहना करता था, किसी को पता ना चल जाए कि मैंने शर्ट छोटी पहन रखी है। दोस्तों जिंदगी बड़ी बनानी थी, लगातार लगे रहता था कैसे भी बड़ा करना है। शादी के कोट पैंट पहन के दोस्तों बिजनेस को चालू किया, पता नहीं कैसे काम करना था लेकिन इतना बड़ा पता था कि बहुत बड़ा काम करना है। और दोस्तों स्टार्टिंग करी, शादी की घड़ी पहन के बिजनेस को चालू किया। सपने बड़े थे, कैसे भी जिंदगी बड़ी बनानी है। और कहा जाता है मैं उस जिंदगी को दोस्त जिंदगी नहीं मानता जिसमें आपके बीवी बच्चे दुखी, आपके माँ बाप दुखी और आपकी जिंदगी दुखी। जिंदगी वो है दोस्त जिसमें आप भी सुखी, आपके माँ बाप भी सुखी और आपके बच्चे भी सुखी, वो सही जिंदगी होती है। दोस्तों ये जब जीवन मिला तो यहां से लगा कि मेरे सपने साकार हो सकते हैं दोस्त। और उसके बाद काम को करना चालू किया, जहां पे कहा जाता है कि बिजनेस को बहुत आगे लेके जाने के लिए, बिजनेस को बहुत आगे लेके जाने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत रहती है। कोई व्यक्ति 3 कारणों से इस बिजनेस में आता है सर। कहा जाता है दबाव भाव प्रभाव अभाव, कोई भी बंदा, तो मेरे पास अभाव था सर, अभाव था पैसे का, अभाव था पहचान का, अभाव था मेरे माँ बाप के नाम का, अभाव था मेरी बच्चों की जिंदगी को बनाने का। तो उस वजह से मैं इस बिजनेस में आया सर। जहां कहा जाता है कि बिजनेस को हम बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर बहुत बड़ा करना है तो आपके पास कारण भी दमदार होना चाहिए। यदि आप दोस्त अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट नहीं है तो दुनिया का दूसरा आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। दुनिया का दूसरा आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर, आपको परिस्थिति, आपकी मनस्थिति, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे मोटिवेट नहीं कर रहे तो दुनिया का दूसरा आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेट चल लम्हों का रहेगा तो कोई दूसरा देगा, लेकिन एक मोटिवेशन आपका अंदर का रहेगा जो आपको परमानेंटली मोटिवेशन देगा। दोस्तों बिजनेस को जब करना स्टार्ट किया 2014 अक्टूबर में ज्वाइन किया था मैंने। आखिर महीना था, पैसे की दिक्कत थी, रेलवे के कुछ मेडिकल कराए थे, उस समय पैसा आया था। और मेडिकल के बाद दोस्तों बिजनेस को स्टार्ट, मेडिकल के पैसे से बिजनेस को चालू किया। जहां पे कहा जाता है कि कुछ करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। दोस्तों 8 महीने काम किया मैंने, 8 से 9 महीने। 9 महीने के भीतर मैंने 150 की टीम बनाई थी, दिन और रात एक करके, पागलों की तरह मेहनत करके। एक सेकंड समझ नहीं आता मीटिंग में वो भी। दोस्तों दिन और रात एक मेहनत करके मैं अपना 150 का नेटवर्क बनाया था, लेकिन 150 के नेटवर्क को जीरो होने में 1 मिनट लगा, क्योंकि सबका ट्रांसफर हो गया था। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई मुरैना चला गया, कोई आगरा चला गया, कोई धनबाद चला गया, मैं आगरा आ गया। दोस्तों पूरा नेटवर्क जो बनाया था वो बिखर गया, और जहां पे मेरे 150 का नेटवर्क था वो जीरो पे आ गया। दोस्त लगातार मैं अब कितना रोया हूं आप सोच समझ सकते हैं कि एक बार जब नेटवर्क बन गया, सेटअप होने की कगार पे था, लेकिन पूरा नेटवर्क जीरो। लेकिन कहा जाता है कि जिनके एटीट्यूड बड़े होते हैं वो दमदार काम किसी भी हालत में कर जाते हैं। मेरी बात एक समझ आई कि जब बिना सीखे मैं 150 का नेटवर्क बना सकता हूं तो सीख चुका हूं 1.5 करोड़ का नेटवर्क बन सकता है सीखने के बाद। दोस्तों वही होता चला गया। लगातार ट्रांसफर 2015 में मैं आगरा ट्रांसफर आया। आगरा आने के बाद
2016 में दोस्तों काम करना स्टार्ट किया, जब 2015 के बाद 2015 के आखिर तक, दिसंबर तक एक ज्वाइनिंग खाली हुई थी सर, पूरी एक ज्वाइनिंग हुई, पैसा नहीं आता था, लगातार काम करने के लिए दोस्तों लगा रहता था, लेकिन पैसे को बराबर बना के रखने की कमिटमेंट अपने आप से किया था। 2016 में दोस्तों पहली कार खरीदी मारुति की सियाज 13 लाख रुपए की। जब कहा जाता है कि जब बिजनेस को बड़ा करना है, मात्र 2 साल के भीतर अगर देखा जाए तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स होने के बाद, डह जाने के बाद, मात्र 2 साल के भीतर ऑन ड्यूटी दोस्तों मैंने डायमंडशिप कंप्लीट करी इस बिजनेस की वजह से। कहा जाए 2014 में दोस्तों स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा नेटवर्क जीरो होने के बाद 2015 के आखिर में स्टार्ट हुआ और 2018 के आखिर में दोस्तों डायमंडशिप अचीव करी नौकरी करते हुए। लोग कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक ही बात कहता दोस्त, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास अभी सपनों की कमी है। जिस दिन आपके सपने बड़े हो जाएंगे उस दिन आपका समय आपके लिए कम पड़ जाएगा, ये गारंटी है दोस्त। 2018 में जब डायमंड बना था तो इंटायर सेफ शॉप के भीतर ग्रेट गुरुजी श्रीमान श्री नरसिंह सर क्या परमाश श्रीवास से दोस्तों डायमंड लेवल, डायमंड बनने से पहले जगुआर कार खरीद करके एक रिकॉर्ड बनाया। ये केवल और केवल अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से हो पाया। 2018 दोस्तों आज 4 साल से लगातार मैं इस गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूं। बड़ी बात यह है कि गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, आज की डेट में जयपुर जैसी शानदार लोकेशन पे, वीआईपी लोकेशन पे 2 करोड़ से ऊपर का दोस्तों आज मैं घर इस बिजनेस की वजह से मेंटेन कर पा रहा हूं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये सारी चीजें जो भी हुई हैं उसमें मेरा कोई बड़ा रोल नहीं है सर, इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी दमदार टीम और मेरे शानदार ग्रेट मेंटर्स का है। मैं जरूर चाहूंगा दोस्त उनके लिए एक बार ताली बजनी चाहिए। अगर ये नहीं होते तो आज मैं भी आज यहाँ पर नहीं होता, सर की गाइडलाइन नहीं होती तो मैं यहाँ पर नहीं होता दोस्तों। ऐसे करता चला गया। नेक्स्ट आप देखेंगे सपने सच होते चले जा रहे। 3.5 साल में पूरे टोटली टाइम को लगा करके डायमंडशिप अटेंड करी। 4 महीने के भीतर डबल डायमंड बना, 5 महीने के भीतर ट्रिपल डायमंड बना, 9 महीने के भीतर बीनस बना और मात्र 1 साल 3 महीने के भीतर दोस्तों मरकरी अपनी आईडी पे आया। ये बिजनेस और अपलाइनों की वजह से और सेफ शॉप जैसी दमदार कंपनी की वजह से आया। आप देखेंगे जहां पे मेरे को 8 डायमंड अपना जो है मरकरी बनने में अगर टोटल पीरियड देखा जाए तो 8 साल से भी कम समय में दोस्तों ये बिजनेस में मरकरी लेवल अचीव हुआ है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा साइड में, यहाँ दिख रहा होगा नेक्स्ट लेवल जो क्राउन का है मेरा 9/3/2024 को गारंटेड अचीव होगा सर। ये वीडियो बन रही है, लाइव रहेगी। अगले 2024 का जो मार्च होगा उसमें एक क्राउन बंदा आपके सामने बैठा होगा गारंटी के साथ में, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। देखेंगे जहां पे लोग कहते हैं अचीवमेंट नहीं आते तो अचीवमेंट जरूर देखें एक बार। सिस्टम कंपनी अपलाइनों की वजह से एक हफ्ते में यहाँ से दोस्तों 16 लाख रुपए भी इनकम कमाई इस बिजनेस की वजह से दोस्तों। महीने का अगर सप्ते की बात करी जाए तो सप्ते के 19,51,000 रुपए भी कमाया। 2018 से सर इस बिजनेस में लगातार मैं अनब्रेकेबल लगभग 8 लाख रुपए महीने पे हूं सन 2018 से। आप देखेंगे इस बिजनेस की वजह से जो टॉपेस्ट इनकम आई है वो एक सप्ते में 19,51,000 की पहुंची। उसके बाद महीने की बात करी जाए तो महीने में 28,83,000 रुपए की इनकम इस बिजनेस की वजह से पहुंची। और बात करी जाए 90 दिनों की सर, 3 महीने के भीतर इस बिजनेस की वजह से, ग्रेट मेंटर्स की वजह से 52,39,000 रुपए की इनकम सर, मात्र 90 दिन की इनकम। अगर घंटे का मल्टीप्लाई करोगे 2,500 रुपए हर घंटे इस बिजनेस की वजह से दोस्तों कमाने का मौका मिला है। जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, मैं उनको एक बात गारंटी से कह सकता हूं, जिसको डाउट है वो मेरे से संपर्क कर लेना एक बार, मैं उसके सारे डाउट क्लियर करूंगा, ये गारंटी मेरी है सर। जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, आपको बताते हुए बड़ा गर्व होता है दोस्तों, अपलाइन की वजह से और टीम की वजह से अभी तक के रिकॉर्ड में 97 लाख रुपीज अभी तक सर क्रेडिट हो चुका है खाते में। फाइनेंशियल ईयर 2022-23-24 का, 22-23 का। आप देखेंगे लोग कहते पैसा नहीं आता, मैं ऐसे बोलता हूं सर पैसा नहीं, सेफ शॉप में काम करने की हिम्मत रखिए। पैसा तो ऐसे आता है दोस्त जैसे बाजार से मूली लेकर के आते हैं ना, मूली के साथ पत्ते आते हैं, ऐसे सेफ शॉप में दोस्त काम के साथ आपका पैसा आता है, गारंटी दे सकता हूं। जहां पे ये बिजनेस हुआ दमदार, लोग बोलते हैं टारगेट नहीं होते, आज तक के रिकॉर्ड में जितने भी टारगेट हुए हैं सेफ शॉप में, जितने भी टारगेट हुए सारे टारगेट टाइम से पहले दोस्तों पूरे करके दिखाए। चाहे वो डायमंड का, डबल डायमंड, प्रेशर से लेके अब तक का टारगेट। शुरुआत का बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था तो 2 महीने निकल चुके थे। 1 महीने के भीतर मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। 1 महीने के भीतर जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो टारगेट किया लोकल का, उसके बाद यूरोप से नीचे बात नहीं हुई। ये हुआ अपलाइनों की वजह से और सिस्टम की वजह से।
ये सिस्टम की वजह से हुआ सब कुछ। जहां पे लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं सर, नौकरी से पहले ऐसा दिखा करता था और नौकरी के बाद आज की डेट में इस बिजनेस की वजह से ऐसा हूं सर। बताइए बदलाव आया कि नहीं आया? पहले जब मैं तैयारी किया करता था नौकरी में, जब मैं ऐसा दिखता था, लेकिन आज ये सिस्टम अपलाइन की वजह से, ग्रेट मेंटर्स की वजह से आज दोस्तों ऐसा दिखता हूं। जिंदगी तो बदलती है यारो, लेकिन मेहनती और निर्णय लेने वालों की, क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय आज ले सकते हैं कि नहीं? लोग बहुत आते हैं, बहुत सारे लीडर आए मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपको आपकी अंतरात्मा मोटिवेट नहीं कर रही तो दुनिया का दूसरा आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता। अपने आप से वादा करिए कि जब तक गरीबी नाम का कीड़ा उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा अपने परिवार से, तब तक रुकूंगा नहीं। वादा कर सकते हैं अपने आप से, कर सकते हैं अपने आप से। मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया मौका परमात्मा ने दिया है। मेरा नेक्स्ट ड्रीम रोल्स रॉयस है और 2025 तक ग्रेट गुरुजियों का आशीर्वाद रहा तो गारंटेड ये आएगी सर, जरूर आएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सर। मैं हर बार, हर मीटिंग में, हर वेन्यू पे ये बोलता हूं कि मुझे आने वाले 2025 में ये गाड़ी को निकालना है। अगर आप चाहते हैं, जितने बड़े ड्रीम होंगे, हमारे सब सपने जितने बड़े होंगे, जिंदगी उतनी बड़ी बनती है दोस्त। कहा जाता है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अगर उनका नहीं बोलूंगा तो मुझे लगता है आज की मीटिंग अधूरी रहेगी। ये लीडर मेरे साथ में अभी वीनस बनने वाले हैं इसी महीने में, बत्तूराम मीना जी, बहुत ही दमदार। ये टाइगर, कहा जाता है कि अपलाइन की ताकत बनने वाले लीडर अगर कोई देखा जाए पूरी इंटायर 1 लाख के ग्रुप में, अगर देखा जाए एक बंदे का नाम निकाल करके, तो बत्तूराम मीना जी का, जो आप देखेंगे डायमंड बनने से पहले टाइगर ने कसम खाई कि सर कसम खाता हूं गाड़ी निकालूंगा। आज की डेट में बत्तूराम जी 85 लाख की कार में चलते हैं, रेंज रोवर में। बड़ी बात यह नहीं कि मेरे साथ कार आई, बड़ी बात यह है कि मेरे साथी के पास कार आई। दोस्तों, ये बंदा लगातार आज तक एक किंतु, सिंगल किंतु परंतु नहीं किया, केवल जी सर, यस सर। और इस बात से अभी विनर्स बनने वाले हैं, 12वीं रैंक अचीव हुई है और गारंटेड सर बहुत जल्दी मरकरी भी बनेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। काम बहुत दमदार अभी होने वाला है सर। अभी काम की स्पीड जो लगातार आई है, बिफोर सेफ जॉब मैं बताऊंगा कि मैं जॉब में था, कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी थी, सपने जिसकी जिंदगी से कोसों दूर थे, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद दोस्तों जॉब से मुक्ति मिली, नौकरी छोड़ी सर। आज मेरे साथ लगभग 20 लोग ऐसे हैं जो नौकरी को छोड़ के काम कर रहे हैं। सेफ शॉप की वजह से अचीवमेंट आए, इनकम आई, मान सम्मान आया, रिकॉग्निशन आई, कई सारी कंट्री की यात्राएं आई, ये बिजनेस की वजह से, ग्रेट मेंटर्स की वजह से और टीम की वजह से। दोस्तों, अभी मैं आपको 5 से 10 मिनट बात करूंगा अर्जुन अवार्ड के बारे में। मैं ग्रेट मेंटर का धन्यवाद देना चाहूंगा। यू आर ऑलमोस्टली देयर, करंटली यू आर फर्स्ट पोजीशन। मेरे आईडी पे पहली पोजीशन देखने का सौभाग्य मिला, जो मेरे अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से। दोस्तों, जो भी बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली बात कर रहा, कोई ऐसे बताने वाली बात नहीं कर रहा। ये सेफ जॉब की और अपलाइनों की वजह से पहले नंबर पे दोस्तों अभी बिजनेस की वजह से शो करने का मौका मिला, अपलाइनों के आशीर्वाद से। बिजनेस में करना क्या है अर्जुन अवार्ड जीतने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आप अर्जुन अवार्ड जीतें? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ, डायरेक्टर साहब के साथ इस्तांबुल जाएं, तुर्की जाएं? चाहते हैं कि नहीं? दोस्तों, अगर चाहते हैं, यदि दम है, तो इस बिजनेस में आप कर सकते हो, ये गारंटी है मेरी। कोई बड़ा काम नहीं करना है, सीखना और सिखाना है। यदि सीख गए और अगर सीखने की तरीका अपनी टीम को सिखा दिया, गारंटी से आप यहां से बड़ा काम करने वाले हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें वो एजुकेशन देता है जो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन बहुत कम लोगों को मिल पाती है। कहा जाता है सीखना है और कमाना है। अगर आपको 10,000 रुपए कमाना है तो आपकी नॉलेज 10,000 तक होनी चाहिए। यदि आपको लाख रुपए कमाना है तो आपकी नॉलेज लाख रुपए की होनी चाहिए। ये नॉलेज आपकी आपके अपलाइन के साथ टचमेंट रहने से, ये नॉलेज आपकी आपके अपलाइन के साथ बने रहने से, अच्छी वीडियो देखने से, सेफ शॉप की वीडियो ऑडियो सुनने से बनी रह सकती है। अगर आपकी मानसिक नॉलेज बढ़ जाएगी तो दोस्तों गारंटेड आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। बढ़ सकते हैं सर? नो, बहुत दमदार सिस्टम हमारा मिला हुआ है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने फोकस किया क्यूएसी और लीडर क्लब पे, अधिक से अधिक अपने नेटवर्क में क्यूएसी बनाए, अधिक से अधिक अपने नेटवर्क में लीडर क्लब बनाए, तो गारंटी के साथ आपका काम बहुत बड़ा होने वाला है। यदि आप टारगेट करना चाहते हैं फ्रेशर वाला, अगर आपने 10 क्यूएसी लेफ्ट और 10 क्यूएसी राइट बनाए तो टारगेट थाईलैंड का होगा। यस और नो? थाईलैंड का होगा कि नहीं? बस फोकस क्यूएसी पे करिए, ज्वाइन कराने पे फोकस मत रखिए दोस्त। जिसको जुड़ा दिया है उसको आगे बढ़ाने का ध्यान रखिए, फोकस रखिए, जिंदगी बहुत बड़ी बनेगी। काम बहुत बड़ा तब होगा दोस्तों, देखो ये आप सर्किल, हर एक अपलाइन, हर एक लेजेंड आते हैं, वो बताते होंगे कि आपको ये करना है,
ये साइकिल डुप्लीकेट करनी है सर, FIM करनी है, बंदे की लिस्ट बनानी है। मैं देखता हूं कई बार हम लोग अपनी लिस्ट पे काम करते रहते, भागते रहते। ये बिजनेस सर हार्ड वर्क का नहीं है मेरे दोस्त। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क भी आपके साथ होना चाहिए, तेज भी होना चाहिए। यानी आप अपने नेटवर्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, FIM जरूर करिए, उनकी लिस्ट पे काम करवाइए, न कि अपनी लिस्ट पे। यदि वो बिजी हैं तो आप अपनी लिस्ट पे भी काम कर सकते हैं, नहीं। आप प्लान अधिक से अधिक अच्छे प्लान दिखाइए। फॉलोअप आप जरूर करिए मेरे दोस्त, ध्यान करिएगा सर। फॉलोअप में आपको जरूर बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मेरे दोस्त प्रोडक्ट महंगे नहीं है सर, प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। इसी प्रोडक्ट को खरीदने से आज मेरी जिंदगी में खुशहाली आई है। लोग बोलते सबसे पहले प्रोडक्ट बिकता नहीं है सर, सबसे पहले आप बिकते हो, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिकता है। हम जाते हैं फटे हाल होकर के, हम जाते हैं बड़ा करके, दाढ़ी वाड़ी बड़ा करके, अच्छे तरीके से जाते नहीं, पर्सनालिटी को इंप्रूव करते नहीं, और हम लाखों रुपए कमाने की बात करते। लेकिन दोस्त सबसे पहले आप काबिल बनिए। जब काबिल आप बनोगे तो सक्सेस भी गारंटेड से आपकी काबिलियत के अनुसार आपको जरूर आएगी। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? हमें काबिल बनना है, हमें लायक बनना है, पहले आपको बिकना है, उसके बाद प्रोडक्ट बिकेगा। 95% बंदा पहली बार में सेलेक्ट हो जाता है। अगर सेलेक्ट हुआ तो बंदा ज्वाइन करता है, नहीं तो नहीं करता। ज्वाइन करने वाली सेल जो भी आती है उसको तुरंत लगाइए, कोई भी उसमें जुलम जाल मत करिए सर। अगर आई तुरंत तो तुरंत जमा कराइए और उस बंदे को आगे बढ़ाने का काम करिए। सेफ शॉप इतनी महान इंडस्ट्री बन चुकी है कि 1 मिनट के भीतर सेल ग्रीन करती है और उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों ट्रेनिंग में आप अगर ट्रेनिंग के भीतर अपनी टीम को लाते हैं तो ये आपके लिए सफलता की बहुत बड़ी मर्यादा रहेगी सर। कहा जाता है आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं बड़ी बात है, लेकिन आपके साथ आपकी टीम ट्रेनिंग में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि बहुत आगे जाना ना दोस्त तो एक काम करिएगा, अपने साथ अपनी टीम को ट्रेनिंग में जरूर रखिएगा। यदि आपको मैन पावर बढ़ानी है तो इस काम को जरूर करिएगा। दोस्त दुनिया में 3 पावर होती है, एक होती है मनी पावर, पैसे की ताकत जो बहुत कुछ करवा देती है। एक होती है माइंड पावर, जो इंसान के दिमाग की ताकत, ये भी बहुत कुछ करवा देती है। लेकिन सबसे मजबूत ताकतों में से एक ताकत होती है मैन पावर। जिसके पास जितने ज्यादा मैन होंगे उसका काम उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। और मैं एक बात गारंटी से ठोक के कह सकता हूं, अगर आपने अपनी मैन पावर को इंप्लीमेंट कर लिया, इंक्रीज कर लिया, तो आपकी इनकम ना आए ऐसा हो नहीं सकता सर। क्या आप करने को तैयार हैं? डुप्लीकेट साइकिल को करने के लिए तैयार हैं? तो गारंटेड से आपकी जिंदगी में अर्जुन अवार्ड भी जरूर आएगा। कहा जाता है बिजनेस के भीतर, आप लोग हर ट्रेनिंग के भीतर सुनते होंगे, ये बिजनेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं, पेशेंस। कहा जाता है यदि पेशेंस अगर हमारे पास नहीं है तो काम बड़ा नहीं होगा। हो सकता है किसी का काम अच्छा चल रहा हो सकता है किसी का काम कम अच्छा चल रहा हो, लेकिन बने रहिएगा सर। अगर उसी ट्रेन में आप बैठे हैं तो आप भी सफलता तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन बने रहिएगा। हार हारते जो हैं वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते दोस्त। बने रहना, टिके रहना, कैसे भी बने रहे तो सफलता जरूर आपके हाथ आएगी। हो सकता है आज काम कम चल रहा हो, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिएगा दोस्त, क्योंकि बड़े बड़े महान लोग जो रहे हैं, महानतम नेटवर्कर जो रहे हैं, उनके साथ शुरुआत में काम कम ही चला है, लेकिन उसके बाद जब चला है तो लोगों ने उनको सल्यूट किया है। अगर आपका काम आज कम चल रहा है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो आने वाले समय पे इतिहास बनेगा दोस्त आपका। प्रायोरिटी में बिजनेस को रख के करिए, घर के कामों को थोड़ा सा प्रायोरिटी कम दीजिए। आप बताइए कि एक बार काम करने के बाद आपकी पूरी पीढ़ियों तक की समृद्धि आ सकती हो, तो बिजनेस को प्रायोरिटी पर रख के करना चाहिए कि नहीं? मेरे दोस्त जितना इस बिजनेस को आप प्रायोरिटी पर रखोगे, प्राथमिकता पर रखोगे, गारंटेड ये बिजनेस भी आपको उतना ही ज्यादा प्रायोरिटी पर रखेगा। ये बिजनेस आपको उतना ही टॉप पर रखेगा जितना आप बिजनेस को टॉप पर रखोगे। दोस्त मैं जरूर आपके बताना चाहूंगा कि ये प्रायोरिटी का खेल है कि मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी, और एक्सपायर करने के बाद मेरे अपलाइन ने बोला था पंकज जी सिस्टम की कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग छोड़नी नहीं है। तो जब एक्सपायर करी थी तो मैं उनके बाद उनके पास नहीं पहुंच पाया अंतिम संस्कार में, क्योंकि उस दिन मेरा प्रोग्राम था दिल्ली में, और वहां से दोस्तों जब गया तो रात को लेट हो गया था। लेट हो जाने के बाद मेरा अपलाइन को ये पता नहीं था कि इनकी दादी एक्सपायर कर गई है। उन्होंने दोस्तों मुझे एंट्री पास दिए, कार्ड दिए, और कार्ड देने के बाद बोला कि पंकज जी आपको प्रोग्राम कराना है दौसा में, बांदीकुई में। और दोस्तों वहां जब कार्ड दे दिए और कार्ड दिन के दिए, मैंने समझा कि ये प्रोग्राम उस दिन का होगा जिस दिन मेरी दादी का 13-14 दिन हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन मेरी दादी का 12वां था उसी दिन प्रोग्राम में था सर। उस दिन मैं एंकरिंग कर रहा था, सोचिए आप। लेकिन जब एंकरिंग मैं अंदर से रो रहा था, लेकिन बाहर से मैं अपनी टीम के साथ था, क्योंकि मेरे अपलाइन ने एक चीज सिखाई, पंकज जी जिनको आपने भरोसा दिया है अपनी टीम को,
उनका भरोसा मत तोड़ना। और दोस्तों, आज तक के रिकॉर्ड में अपनी टीम के भरोसे को कामयाब रखने की आज मेरे अंदर काबिलियत रही है। दोस्तों, उस दिन जो दादी एक्सपायर करी वहां नहीं गया। जब रात को गया जाकर के लेट पहुंचा तो मेरे पिताजी ने बोला, साले तेरा तो हमें भरोसा ये भी नहीं है, तू हमें लकड़ी देने आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, अंदर से बहुत रो रहा था, लेकिन मेरे मन में एक ही चीज थी कि मेरी दादी नहीं रही, उस दिन ऐसा काम जरूर करूंगा कि जहां भी होंगी, जिस जगह पे भी होंगी, गर्व कर रही होंगी कि उनके नाती ने अच्छा काम किया। दोस्तों, आज जब भी हमारी दादी की पुण्यतिथि आती है, उस दिन मैं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम करता हूं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी। कहा जाता है कि जब बिजनेस में सफल आप होते हो, न केवल आप होते दोस्त, जबकि आपका ये खून भी सफल होता है, आपके पूर्वज जो ऊपर हैं वो भी सफल होते हैं। कहते हैं कि यार ये बच्चा अपना है, खून अपना है। अरे शेर का खून था, अलग करके दिखा दिया। क्या आप करके दिखा सकते हैं कि नहीं? केवल आपके करके दिखाने से आपके पूर्वजों तक का मान बढ़ सकता है, आपके खानदान का नाम बढ़ सकता है। तो करना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, बिजनेस बहुत दमदार है। आप देखेंगे प्रोफाइल का गेम है, टोटल बिजनेस को प्रोफाइल में करिए। आप देखेंगे अगर छोटी प्रोफाइल में काम करोगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, समझाना भी ज्यादा पड़ेगा। अनपढ़ लोगों पर काम करोगे, समझाना ज्यादा पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। सफल कोई भी हो सकता है बिजनेस में, कोई बड़ी बात नहीं, सफल कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ प्रोफाइल अच्छी है तो आप सफल आसानी से जल्दी हो सकते हो, क्योंकि आपके पास में लीडर जिम्मेदारी लेने वाले आ जाते हैं। प्लान करने हैं विद प्लानिंग के साथ कि किसके पास जाना है, कैसे जाना है, पूरी तैयारी के साथ। अगर हम किसी टीचर के पास जा रहे हैं तो टीचर की वीडियो ले जानी है, सवाल कैसे करने हैं, सवाल के जवाब कैसे देने हैं, प्रॉपरली अगर आप जाते हैं तो गारंटी से आपका काम भी बढ़ जाता है। ये प्रमोशन कहा जाता है, जिसको प्रमोशन करना आ गया उसको बिजनेस करना आ गया। आप देखेंगे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं मेरे लेवल पे, चाहे मैं पर्ल रहा हूं, टोपाज, एमराल्ड, जिस लेवल पे भी रहा हूं, मेरे अपलाइन एक बार बोल दें बस कि पंकज जी इतना प्रमोशन करना है, ये मैं आपको वादा करता हूं दोस्त, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। प्रमोशन करने का जिस व्यक्ति में अगर दमदार तरीके से मादा है, वो इतिहास दोस्तों बहुत बड़ा बना सकता है। तो अपने आप से संकल्प लीजिए कि हम चाहे फ्राइडे ट्रेनिंग का हो, चाहे संडे वेन्यू का हो, चाहे ग्रुप मीटिंग का हो, या सिस्टम की कोई भी गतिविधि हो, अपना प्रमोशन जब सबसे ज्यादा रहेगा, टीम सबसे ज्यादा रहेगी, गारंटेड सर आपकी टीम में रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा रहेंगे। बोलो, रह सकते हैं कि नहीं? सिस्टम विद अपलाइन, अगर अपलाइन के साथ अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं। होता है ऐसे बिजनेस के भीतर, जब आप बिजनेस में आते हैं तो हम लोग एक लेवल पर आने के बाद हम लोग खुद अपना सिस्टम बना देते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि हमारी टीम में भी फिर सिस्टम बनाने वाले तैयार हो जाते हैं। कई सालों को देखता हूं, क्योंकि कहा जाता है, गिरवाल सर एक बात बताते हैं कि कंपनी टैग के साथ बेचती है ईगो, और ईगो को संभाल के हर आदमी नहीं रख पाता। तो मैं दोस्तों आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जिस जगह पे भी हो आप, जिस लेवल पे भी हो, ईगो को अपने जूते की नोक के नीचे रखना सर, सफलता बड़ी लेनी है। कहा जाता है कि रॉकेट भी यदि आगे उड़ती है तो वो एकदम हल्की होकर उड़ती है जितना ऊपर जाती है। ईगो को एकदम नोक पर रखना। यहाँ पर ना केवल कोई जाति, ना केवल कोई धर्म, ना कोई रंग, ना भेदभाव, कुछ नहीं, बस ईगो को अपने पैर के नीचे रखना, अपलाइन के साथ काम करना, गारंटी से काम बड़ा होगा। मैंने दोस्तों एक ही काम किया, हर हाल में, हर काल में अपने अपलाइन के साथ बना रहा। जैसे भी हो, मुझे नहीं पता, मेरे अपलाइन ने जो बोल दिया वो होगा। जैसे बताया जाता है कि मेरे को फिर बताया दोस्त कि पूरी टीम एक साइड हो जाए और मेरा अपलाइन एक साइड हो जाए, तो अपलाइन को चुनूंगा दोस्त। और वही आज तक करते चला आया हूं, और मैं वादा करता हूं जब तक सांस रहेगी तब तक अपलाइन के साथ खड़ा मिलूंगा। क्या आप कर सकते सारे लोग? सिस्टम में दमदारी के साथ अपलाइन के साथ मिलकर काम करिए, सेल्फ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लीजिए। कई सालों को देखता हूं कि एक लेवल पर आने के बाद वो ना प्लान में जाएंगे, ना वेन्यू पर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो एक लीडर बन जाते हैं। दोस्त जरूर बोलूंगा, जब तक आपकी टीम में सैकड़ों अचीवर पैदा ना हो जाए, जब तक आपकी टीम का लीडर के घर पे पैसा ना पहुंचने लग जाए, उनके घर दाल रोटी की एकदम दमदारी से भरमार ना हो जाए, तब तक कोई भी लेवल हो, रुकना मत मेरे दोस्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मेरे वेन्यू की जिम्मेदारी मेरी, यहाँ का खर्चा मेंटेन मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और दमदार लोग ही ऐसा काम करते हैं, दमदार कमजोर लोगों के बस की बात नहीं होती। जहां भी ली जिम्मेदारी पूरी ली सर, करना है तो करना है। क्या आप कर सकते हैं? जिम्मेदारी वेन्यू के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, गुरुजी मेरी जिम्मेदारी है, साला आग लगा देंगे गुरुदेव, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। अपनी जिम्मेदारी लेवल कोई भी हो, घर में मत बैठना दोस्त, घर में दिन बैठे खराब करोगे, लेकिन अगर एक दिन यूज कर लिया और एक बंदे के समझ आ गई, 10,000 लोगों को समझ आएगी और इनकी जिंदगी बनेगी। बोले यस और नो? तो दोस्तों, केवल आप अपने जीवन को बनाने नहीं आए, अपने साथ अपनी टीम के भी जीवन को आप बहुत आगे करने के लिए आए हैं। मैं कहता हूं बहुत सारे लोग हैं
सेल्फ टॉक करिए, हमेशा अच्छा सेल्फ टॉक करिए, दमदारी से बोलिए अपने बारे में। जब भी चलते हो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को एक बार आई लव यू बोलना सर। अपनी आंखों में आंखें डालना शीशे में खड़े होकर के। शीशा रोजाना देखते हो आप, आज देखना उसमें खड़े होकर के अपने आप से बातें करना। मात्र 2 मिनट बात करना अपने आप से और पूछना कि तेरे जैसा दुनिया में कोई बंदा है क्या। गारंटी सर जवाब मिलेगा कि कोई नहीं है, और जो आप कर सकते हो वो दुनिया में दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो फोकस क्या करिए, अपने आप पे करिए सर। हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलिए, कोई बुराई नहीं। कमजोर लोग बुराई करते हैं, मजबूत लोग अच्छाई करके इतिहास बनाते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कमजोर लोग बुराई करेंगे, एक दूसरे को डाउन करने का काम करेंगे, लेकिन जिनके घोटे मजबूत होते हैं वो साले इतिहास बनाने का काम करते हैं। और मुझे पक्का भरोसा है इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं वो दमदार हैं और इतिहास बनाने वाले हैं। बुराई नहीं करना सर। कहा जाता है कि बुराई जिसकी करते हो उस चीज को आप खो देते हो, और जिसकी चीज की अच्छाई करते हो वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, आपको अपना एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड हमेशा बना के रखना है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे हारने की परिस्थिति क्यों ना हो, बने रहिएगा दोस्त। एटीट्यूड अच्छा बना के रखिएगा। इस बेटे में ये बात बैठनी चाहिए कि जब एक आदमी कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? ग्रेटिट्यूड चाहे लेबर कोई भी हो, भाव हमेशा बना के रखिएगा। अरे मेरी बात समझ नहीं आती, जो अपने अपलाइनों के साथ, मान लीजिए जो ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं रखता वो अपने माँ बाप के प्रति का रखेगा, और जो अपने माँ बाप के प्रति नहीं रख सकता वो बंदा जीवन में जीने लायक है कि नहीं? बोलिए सर, यस और नो? तो हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना चाहे लेवल कोई भी हो बना के रखिएगा सर। मैं परम आदरणीय जितने भी हमारे सम्मानीय अपलाइन है, दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्त, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। एक बंदा कहा जाता है, ग्रेवाल हमेशा बताते हैं कि कंपनी चेक के साथ ईगो भेजती है, लेकिन ईगो को जेब में रख लेता है, जबकि ईगो को पैर के नीचे रखना चाहिए। रख सकते कि नहीं? कोई आलोचना नहीं, कोई फालतू के काम नहीं, केवल काम पर फोकस, रिकॉर्ड पर फोकस। जब टीम में नए नए जब लीडर पैदा होते हैं तो उनके साथ भी नए नए लीडरों की लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। हमेशा एटीट्यूड अच्छा रखिए और ग्रेटिट्यूड अपने अपलाइनों के साथ अच्छा रखिए। रख सकते कि नहीं? अपने माँ बाप के साथ भी अच्छा रखिए। जिस जगह पर भी है बोलिए कि आज आप जैसे भी जी रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी बहुत बड़ी बनेगी। बना सकते हैं? यस और नो? यदि ये काम करते हैं गारंटीड से आप अर्जुन अवार्ड जीत सकते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, मैक्सिमम प्रमोशन संडे वेन्यू का जरूर करिएगा। संडे वेन्यू का प्रमोशन मैक्सिमम जरूर करिएगा। फ्राइडे की ट्रेनिंग में भर के जरूर लाइएगा, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करिएगा सर। कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा माहौल दीजिए लीडर को। किसी के साथ कोई ऐसा गलत बोलना नहीं है जिससे किसी लीडर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, क्योंकि हमारे लीडर जितने भी हैं, एक डाउनलाइन का भी आत्मसम्मान बनाए रखने का और एक अपलाइन का भी आत्मसम्मान बनाए रखने का अधिकार हमारा होता है सर। बोलो, बना सकते हैं कि नहीं? यस और नो? हर एक व्यक्ति आत्मसम्मान बना के रखिए सर, गारंटी से जिंदगी बहुत बड़ी बनेगी। और कहा जाता है लोग पता नहीं कहां जगह बनाएंगे, लेकिन आप लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। जब लोग आपसे मिलेंगे तो लोग आपको देख कर रोएंगे, सर आपसे मिला तो गुरुजी आज मजा आ गया सर। दोस्तों, आज जब भी कहीं जाता हूं, कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर को कि आज उनके आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। फ्राइडे ट्रेनिंग हुआ, कोर्स सेशन हुआ। जरूर दोस्तों 1.5 महीने के भीतर अपने नेटवर्क में कोर्स सेशन नए लीडर का जरूर करवाइए। ग्रुप मीटिंग हर वीक जरूर करिए सर। गारंटेड अगर आपने ये चीजें फॉलो करी तो इस बिजनेस में आपको डायमंड बनना पड़ेगा सर, ये वादा करता हूं आपको। ग्रुप मीटिंग जरूर करिएगा। लीडर्स मीटिंग जब भी आपके प्लान के द्वारा बताई जाए जरूर जाएगा। कभी भी कहीं फंक्शन प्रोग्राम होता है, बहाने मत बनाइएगा सर। या तो बहाना बना सकते हैं और या पैसा बना सकते हैं। दोनों चीजों में से जो सी चीज आपको पसंद आती हो वो करिएगा। यदि बहाना बनाना है तो ऐसा बनाना कि बहाने को भी लगे किसी को इसने बनाया है। यदि पैसा बनाए तो ऐसा बनाना कि पैसे को भी लगे कि किसी ने इसको बनाया है और कोई बना रहा है। और गारंटी से मुझे पक्का भरोसा है यहाँ सारे लोग पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। यस और नो? काउंसलिंग अपने अपलाइन के साथ जरूर कराइए। जहां भी आपको मौका मिले अपने अपलाइन से काउंसलिंग जरूर कराते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अपलाइन अगर बराबर बताता रहेगा सारी चीजें कैसे करनी कैसे नहीं करनी, क्योंकि गाड़ी कितनी भी अपडेटेड क्यों ना हो, चाहे गाड़ी रोल्स रॉयस, BMW, जगुआर क्यों ना हो, उसको आप देखेंगे कि सर्विस की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय समय पे हमारे अपलाइनों के द्वारा यदि लीडर की काउंसलिंग करवा दी जाए तो गारंटी से काम बड़ा होता है। दोस्तों, ये काम बराबर करता हूं। मेरा 3 से 4 महीने का शेड्यूल बराबर फिक्स है। मैं देखता हूं छोटे लेवल पर आने के बाद लीडर सोचता है अरे सर हमें काम करने की जरूरत पड़ रही है, लगातार बैक टू बैक। सर आज ही मैं ट्रेन से 4 बजे उतरा हूं, फिर भी आपके साथ हूं।
और मैं इस बात से कमिटेड होकर काम कर रहा हूं कि जब तक सांस रहेगी नंबर 1 के लिए काम होगा और नंबर 1 बन के दिखाऊंगा, ये गारंटी है। ग्रेट गुरुजियों का आशीर्वाद रहा, परमात्मा, तो सर लोगों के नेटवर्क में सबसे बड़ा काम करके दिखाएंगे, ये वचन देते हैं दोस्तों। काउंसलिंग जरूर कराइए, डायमंड सेलिब्रेशन जब भी हो, कहा जाता है कि डायमंड सेलिब्रेशन से आप अपने नेटवर्क के भीतर एनर्जी दे सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो, और दिशा वर्कशॉप से आप एजुकेशन दे सकते हो। एजुकेशन और मोटिवेशन ये दोनों लेवल में होनी चाहिए। अगर एजुकेशन ज्यादा है, मोटिवेशन नहीं है, तो बड़ा काम नहीं होगा सर। एजुकेशन और मोटिवेशन दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। अगर ये मोटिवेशन ही है, खाली एजुकेशन नहीं है, तब भी बड़ा काम नहीं होगा। ये दोनों चीजें बराबर होंगी तब बड़ा काम होगा। कर सकते हैं कि नहीं? दिशा सेशन में अपने आदमी अधिक से अधिक रखिए और डायमंड सेलिब्रेशन में भी अधिक से अधिक रखिए। डायमंड सेलिब्रेशन में आदमी कमिटमेंट करके जाता है और दिशा में लोग एजुकेशन लेके जाते हैं, काम बड़ा होता है। दोस्त, मैं 3 पावर के बारे में हर जगह डिस्कस करता हूं, आपसे भी जरूर करूंगा। 3 पावर्स हैं, इनको जरूर फॉलो करिए। पावर ऑफ संबिशन, किसी एक व्यक्ति के अपलाइन की गाइडलाइन में जरूर जाइए और उनके साथ मिलकर काम करिए। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया सर। जब मैं अपलाइन के साथ रहता हूं तो मैं निश्चिंत रहता हूं, फ्री रहता हूं, क्योंकि मेरे लिए सोचने वाला मेरा अपलाइन बैठा हुआ है। यस और नो? कहा जाता है कि वो अच्छे तरीके से अपलाइन की भूमिका को जानते हैं जिनके साथ अपलाइन नहीं होगा, और कहा जाता है जिनके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं होता वो अपने माँ बाप की अहमियत को जानते होंगे। यस और नो? जैसे माँ बाप की अहमियत जानते हैं वैसे अपलाइन भी होता है सर। तो हमेशा सबमिशन में, अरे एक बात बताइए, किसी की बात मानने से आपके घर की गरीबी दूर हो जाए, आपके नाम का एक करोड़पति लग जाए, आपकी जिंदगी आलीशान बन जाए और जो चाहो वो मिल जाए, बात माननी चाहिए कि नहीं? हम 10-20 हजार रुपए के लिए बॉस की बात मानते हैं, मना सही होते हुए भी गलत साबित होते हैं, कई सारी डांट फटकार सुनते हैं 20-25 हजार के लिए। तो क्या हम करोड़ों रुपए कमाने के लिए अपने अपलाइन की सबमिशन नहीं जा सकते? क्या जा सकते हैं? यस और नो? तर्क वितर्क मत करिए। जब मैं देखता हूं एक लीडर जब लेवल पे आ जाता है तो अपलाइन में कमी निकालना चालू कर देता है। कहा जाता है कि जब लीडर कमी निकाल रहा है तो अपने माँ बाप में भी जरूर कमी निकालेगा सर। तो लीडर एक लेवल पर आने के बाद अपलाइन का साथ देना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सबमिशन वो सबमिशन नहीं होता कि कोई गलती हुई इसके बाद हम लोग काम अलग करें। सबमिशन वो होता है जहां पे बोला जा रहा है वो काम करना चाहिए। एक व्यक्ति के सबमिशन में जाइए जहां से आपकी जिंदगी बड़ी बन सके, फिर कोई किंतु परंतु नहीं, गारंटी से बड़ा काम होगा। हमेशा बोलिए, दमदार बोलिए सर, हारे हुए शब्दों का प्रयोग मत करिए। कर सकते हैं कि नहीं? जब भी बोलो दमदार बोलो, इतिहास बनाने वाला बोलिए सर, और यूनिटी में रहिए। कहा जाता है, आप लोगों को कई बार ग्रेट मेंटर हमारे सुनाते हैं स्टोरी यूनिटी की, कि ये यदि एक अंगीठी है, अंगीठी में से अगर कुछ दानों को अगर एक साइड में निकाल के रख दिया जाए तो थोड़े समय के बाद वो भी बुझ जाते हैं। यस और नो? तो आप देखेंगे एक जब ठेले पे जब केलों की कीमत पूछी गई, जब अंगूरों की कीमत पूछी गई, तो अंगूर जो टूटे हुए थे वो 40 रुपए किलो थे, तो बने हुए थे वो 90 रुपए किलो थे। तो एक बंदे ने पूछा कि ये 90 रुपए किलो क्यों है? तो सामने वाले ने बताया कि सर ये गुच्छे से टूट गए इसलिए इनकी कीमत 40 रुपए किलो है, और ये गुच्छे में बने हुए हैं इसलिए इनकी कीमत 90 रुपए किलो है। अपनी यूनिटी को बरकरार रखिए सर, अपनी टीम को बढ़िया तरीके से लेके चलिए, कार्डिनल रूल का जरूर फॉलो करिए। मैं जरूर कहूंगा सर, एक लेवल पर आने के बाद हम लोग अपने एटीट्यूड को बदल देते हैं, हम लोग अपने कैरेक्टर को खराब कर लेते हैं। तो ऐसा ना करिए। कई सारे लाखों लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। हम अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में हम किसी दूसरे का नुकसान करें, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। हमेशा फॉलो करिए 3 कार्डिनल रूल को, गारंटी से बड़ा काम होगा। अर्जुन अवार्ड जीतने के लिए मैं आपको एक वीडियो 1 मिनट की है, मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठा? पंकज जी 5 सेकंड से ज्यादा मत दिखाना वीडियो। नहीं, छोटी सी है सर। आप नहीं, मतलब 5 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखानी है। कोई बात नहीं सर, ठीक है। हाँ, कारण क्या है, नहीं तो आपका वीडियो हट जाएगा इससे, यूट्यूब से। ठीक है सर। हाँ, रहेगा ही नहीं। ये देखेंगे बात। थैंक यू गुरु जी। आप वो वीडियो में क्या है वो आप समझा दो मुंह से बोल के। वेरी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं तो सर अर्जुन अवार्ड से कंप्रोमाइज नहीं करना है। कुछ भी हो जाए सर, इज्जत का सवाल है दोस्त। अर्जुन अवार्ड को जीतना है किसी भी हालत में, मेहनत ही तो करनी पड़ेगी यार। अगर किसी को क्रॉस करना है तो उससे ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कर लिया तो इज्जत बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलिए सर। यस और नो? दमदारी से करने की जरूरत है यार, अभी काम करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत नहीं है। घर से जल्दी से निकल के इतिहास बनाने के लिए काम करिए। लोग सल्यूट मारने के लिए तैयार बैठे हैं, अरे अपने आप को काबिल तो बनाओ, लोग आपको सल्यूट मार सकें। मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सेफ शॉप इंडस्ट्री का, जिन्होंने ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं।
शानदार आप देखेंगे, जिनको मैं हमेशा यूज करता हूं। मैं अपने घर पर भी अपने फादर को भी लेकर के इनको जो है लेने के लिए सोच रहा हूं, मैं घर पहुंचाऊं, अपने भी यूज करता हूं बराबर। बहुत ही शानदार, बच्चों के लिए मैं कहूं, मेरे बच्चों की हाइट भी बराबर बढ़ती चली जा रही है। सेफ शॉप के जो प्रोडक्ट हैं अल्टीमेट है सर। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप मुझे बताइए कि हमारे घर में मान लीजिए आलू की खेती होती है, और आलू की खेती होने के बाद हम लोग पड़ोसी से आलू खरीद के लेकर के आए दुकान से, तो कहीं की इंसाफ है क्या? बताइए, बोलिए ये सर नो। तो हमारे पास जब सेफ शॉप का A to Z प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसको यूज करिए ना सर। और गारंटेड कह सकता हूं, यूज करोगे तो आपको मार्केट की चीज अच्छी नहीं लगेगी। आज आप देखेंगे छोटी से बड़ी चीज तक मैं सेफ शॉप की यूज करता हूं। अभी रिसेंटली बोतल आई थी तो बोतल भी मंगाई, जो भी चीज आती है तुरंत मंगाता हूं। मेरे दोस्त बहुत आगे जाना है तो 100% यूजर भी बनिए और अपनी टीम को भी बनाइए। देखिए कितना बड़ा काम होता है। ये बहुत सारे पैकेजेस आपको आपकी साइट पर दिखते होंगे, चाहे वो इलायची है, चाहे वो च्यवनप्राश है, या जॉइंट पेन है, या जो भी है। मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अभी रिसेंटली मेरी साली के पास में 2 पैकेट पहुंचाए थे मैडम ने चाय की पत्ती के। अब उसने इतना अच्छा लगा उसको कि उसने बोला कि हमारे लिए 4-5 पैकेट और मंगाइए, तो उन्होंने अपनी आईडी भी लगवा दी फिर। तो दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक प्रोडक्ट दे करके भी किसी बंदे को इस बिजनेस के भीतर ला सकते हैं कि नहीं। साबुन बहुत दमदार है, आप देखेंगे इसके जो शैम्पू है इतना बेहतरीन है कि अगर खत्म भी हो जाएगा ना तब भी 3-4 दिन आप उससे हिला ला के नहा सकते हो। सही है नहीं, पानी डाल के। इतना बेहतरीन पैकेज है सर, मैं उसको खुद यूज करके आया हूं अभी। और ये बहुत सारे पैकेज हैं आपके पास, देखेंगे आप। मैक्सिमम चीजें सेफ शॉप की यूज करता हूं दोस्तों, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और एक सच्चा इंसान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं, एक सच्चे इंसान की तरह काम करेंगे तो गारंटी से काम बढ़ने वाला है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती सर, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती। कहा जाता है कि अगर बहुत बड़ा काम करना है तो फिर एक निश्चय लेने की जरूरत पड़ेगी सर। ले सकते हैं कि नहीं? इच्छा लेने से, इच्छा है सर मैं नंबर 1 बनूंगा, नहीं सर, आज निश्चय करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा सर। कुछ भी हो जाए सर, नंबर 1 बन के दिखाएंगे। बोले बन सकते हैं कि नहीं? यदि नंबर 1 एक बार आपके डीएनए में फिट हो गया ना दोस्त, तो आपकी पूरी टीम के भीतर फिट हो जाएगा। धरती पर आता सबसे असली योद्धा जो है वो धैर्य और समय है। अगर आपका बिजनेस कम चल रहा है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, और गारंटी से एक दिन ऐसा आएगा जैसे आप सभी लेजेंड की फोटो देख रहे हैं, ऐसा एक दिन आपका भी फोटो जरूर सबके सामने आएगा। कर सकते हैं कि नहीं? करेक्ट इज द रियल फाउंडेशन ऑफ योर वर्ल्ड वाइड सक्सेस। आपकी पूरी सक्सेस का रोल है वो करेक्टर पे जाता है। कहा जाता है कि करेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस, कहा जाता है मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, लेकिन करेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। करेक्टर को बना के रखिएगा। जिस जगह पे काम कर रहे हो उनके साथ हमेशा बढ़िया तरीके से काम कर लीजिएगा सर। कहा जाता है कि जब भी तुम मुझसे कुछ छीन लेता है तो मैं खुशी से नाच उठता हूँ कि पूरी दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा अमीर मिला था। कहा जाता है जीवन में जब आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे तो हो सकता है कभी आपकी जिंदगी में कोई छोटी बहुत आगे पीछे भी हो, कोई परेशानी भी आए, लेकिन चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि परमात्मा सबसे अच्छा रोल एक्टर को देता है सर। देता है कि नहीं? तो आप अपनी जिंदगी के रियल हीरो हैं, तो एक्टर आप हैं, तो आपको कठिन रोल मिल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय पर सक्सेस भी उसी हिसाब से मिलेगी, ऐसी मेरी आप सभी के लिए कामना है। कहा जाता है माई अपलाइन एंड टीम माई स्ट्रेंथ। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी टीम अपलाइन है। रिस्क तो स्पाइडरमैन को लेना पड़ता है सर, हम तो फिर भी एक सेल्समैन है। बोले यस और नो? अपलाइन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। मेरी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे अपने पैनल पर बोलने का मौका दिया।